नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेनरेटिव एआई के बारे में। जेनरेटिव एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फार्माकोविजिलेंस में। नॉट ओनली फार्माकोविजिलेंस, हर जगह पे ये अप्लाई होता है, लेकिन हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में, क्लिनिकल रिसर्च में, स्पेशली फार्माकोविजिलेंस में ये यूज हो रहा है। और इसी के लिए आपको एज ए फ्रेशर या फिर आप अगर एंट्री करना चाहते हैं फार्माकोविजिलेंस में या इंटरेस्टेड इस फील्ड में, तो आगे जाके जेनरेटिव एआई के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इवन कई सारी कंपनीज में ये चीजें पूछी भी जाती है रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको जेनरेटिव एआई के बारे में बताऊंगा। ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जेनरेटिव एआई एंड एआई का दोनों का डिफरेंस, देन हिस्ट्री बिहाइंड द एआई और बेनिफिट क्या है जेनरेटिव एआई का इन द फार्माकोविजिलेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेनरेटिव एआई क्या है ये बात करेंगे। तो जेनरेटिव एआई ये न्यू फॉर्म है एआई का, ये एआई का ही एक सेपरेट पार्ट है। लेकिन एआई में क्या होता है ना, हम डिफरेंट डेटा सेट्स में काम करते हैं। जैसे कोई कमांड दी, उसके अनुसार काम होता है, मतलब उसके अनुसार आउटपुट दिए जाते हैं। जैसे आपने कोई कमांड दी और उसके अनुसार मशीन पूरा डेटा सेट जो देख लेता है और उसके अनुसार रिजल्ट देता है, एनालिसिस देता है। लेकिन जेनरेटिव एआई ये वन स्टेप अहेड है। यहाँ पे जैसे कि आपको रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, वीडियो में चाहिए, इमेजेस में चाहिए, म्यूजिक में चाहिए, ये कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, सो जेनरेटिव एआई इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग न्यू कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, म्यूजिक एंड वीडियोस। व्हाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? So artificial intelligence is a field of computer science to create a system that mimic human intelligence. Okay, मतलब हमारे आउटपुट को फास्ट प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एआई है। मतलब ये चीजों को ऑटोमेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो एआई जो यूज होता है वो हर इंडस्ट्री में होता है। कोई भी इंडस्ट्री, फार्मा में यूज होता है, लेकिन जनरेटिव एआई स्पेसिफिक फील्ड्स में यूज होता है जहां पे क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस है। मतलब जहां पे इनोवेशन जरूरी है, जहां पे आपको किसी डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म में ही कंटेंट चाहिए, तो वहां पे जनरेटिव एआई यूज होता है। तो हेल्थ केयर इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट। अब बात करते हैं इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कैसे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मतलब एक टूल था। तो 1956 में जॉन मैकर्थी इन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया वर्ल्ड को। इसके बाद नेक्स्ट हुआ इलिसा। अब इलिसा ये एक टूल है जो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करता था। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, उसके अनुसार एनालाइज कर रहे हैं। वैसे ही मशीन को आपकी भाषा समझनी है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हो, तो उसके लिए होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे उसमें आप स्पीच रिकॉग्निशन दोगे, मतलब ये मतलब आप इसकी कमांड दोगे, इसके बाद वो होगा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एंड देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स है। ये इजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स डेटा है। स्टिल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द पावरफुल टूल। ठीक है, ये जनरेटिव एआई में यूज होता है। अब नेक्स्ट या इसके बाद जो इलिसा के बाद जो नया टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। ओके, सो मशीन लर्निंग इज नथिंग बट मशीन लर्निंग में आपको पूरा डेटा सेट्स बनाना होता है। ठीक है, एक सिस्टम पे पूरा डेटा सेट, और उसके अनुसार आपको कमांड देनी होती है। सो वो डेटा सेट से अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर कोई भी आप मान लीजिए कोई ऐसा रिसर्च पेपर है वो आप दे रहे हो और उसको बोल रहे हो उसको समराइज करना है, तो वो पूरा डेटा सेट्स को देखेगा, उसके अनुसार उसको कमांड दिया है तो उसके अनुसार वो समराइज करके देगा। सो दिस इज नथिंग बट अ मशीन लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का नेक्स्ट पार्ट है, जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, मतलब ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, उसी के अनुसार थिंकिंग होती है। सो इट इज लाइक ए न्यूरॉन जो हमारे बॉडी में होते हैं, इट इज लाइक जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी न्यूरॉन कनेक्टेड होता है। ओके, सो द थिंग इज दे आर वर्किंग एग्जैक्टली सेम लाइक ए ह्यूमन। सो यहाँ पे डीप लर्निंग का पार्ट आता है। एंड देन नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ था ओपन एआई का। सो ओपन एआई मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इट इज नथिंग बट अभी आप यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, देन गूगल जेमिनाई। अब बात करते हैं एक्चुअली जनरेटिव एआई हमारे फार्माकोविजिलेंस में कैसे यूज होता है।
तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहला है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग मतलब आपका एक वर्क होता है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का, कि वहां पे पूरा डिटेल दिया जाता है जिसमें नैरेटिव राइटिंग का पार्ट होता है। मतलब आपको केस प्रोसेसिंग दी जाती है, उसके अनुसार आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को मतलब प्रॉपरली इंटीग्रेट करना होता है। इस केस में जनरेटिव एआई आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा, कंप्लीट रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली ये एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ाएगा। साथ में एग्रीगेट रिपोर्ट राइटिंग होता है, वहां पे भी इवन केस रिव्यू होता है, साइंटिफिक रिव्यू होता है, वहां पे भी जनरेटिव एआई वर्क करता है। जो काम आप एक दिन पूरा लगा सकते हैं, वहां पे जनरेटिव एआई कुछ सेकंड्स में ये जनरेट करके दे सकता है, जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेशन ज्यादा होगा वर्क। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इज कंटेंट राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जो भी रिपोर्ट आता है, मे बी आप देख सकते हैं कि वो जापानीज लैंग्वेज में है या फिर कोरियन लैंग्वेज में है, जर्मन में है, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए स्पेशली क्या होता है ना, कंपनी में उन लैंग्वेज स्पेशलाइज्ड पर्सन को रखना पड़ता है, अभी भी रखना पड़ता है, बट ये जो जनरेटिव एआई का टूल है वो उसको कन्वर्ट करके देता है इजीएस्ट फॉर्मेट में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में इन द इंग्लिश फॉर्म, और जो भी आपको चाहिए उसके अनुसार। ठीक है, तो ये एक बेसिक यूज है। इसके बाद है समराइजेशन। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि कंटेंट समराइजेशन मतलब आपको एक रिसर्च पेपर दिया, उसको शॉर्ट में ही इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आपको कोई केस दिया है, उसको पूरा आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट आया है कोई प्रोडक्ट पे, तो उसमें आपको यह देखना होता है कि ये प्रोडक्ट पे प्रीवियसली कोई रिसर्च पेपर है क्या, तो वो देख के आपको पूरा पढ़ना होता है रिसर्च पेपर। सो इट इज अगेन वेरी बेनिफिशियल। अगर आप उसको जनरेटिव एआई से मतलब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको शॉर्ट समरी आ जाएगी, जिससे आप एग्जैक्टली एनालाइज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब देखिए समराइजेशन में भी टाइप होते हैं। कुछ समराइजेशन होते हैं जो विदाउट एनी चेंजेस एआई इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ समराइजेशन ऐसे है कि एआई उसमें चेंजेस करके आपको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उनको कमांड दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट एक्सपांशन, ऑपोजिट टू द समराइजेशन, तो ऐसे भी वर्क होता है। देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है, जैसे टेक्स्ट का कन्वर्जन स्पीच में होगा, ठीक है, मतलब ऑडियो में होगा, ऑडियो का कन्वर्जन टेक्स्ट में हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका जो भी कंटेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म यू कैन वर्क अलोंग विद द जनरेटिव एआई। देन द नेक्स्ट वन डेटा एनालिसिस। अगर कोई फाइनेंशियल डेटा पे आपको काम करना है और उसके अनुसार रिपोर्ट बनाने, तो जनरेटिव एआई विल बी मोर इफेक्टिव टूल। ओके, सो डेटा एनालिसिस में ये काफी पावरफुल टूल है। देन द नेक्स्ट वन कोड जनरेशन, जहां पे कोड जनरेट करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना। बेसिकली मेडिकल कोडिंग यूज होता है, क्लिनिकल कोडिंग यूज होता है, जहां पे मेड्रा कोडिंग आप बोल सकते हैं, तो इसमें भी जनरेटिव एआई यूज होता है। एंड द लास्ट वन विजन कैपेबिलिटीज। बेसिकली इसमें क्या है ना कि अगर आपका कोई टेक्स्ट है या फिर कोई फोटो है जो आप कैमरा वहां क्लिक करके आपके मोबाइल में है, उससे डेटा जनरेट करना है। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक इमेज है, स्पेसिफिक कोड है, तो उसको भी स्कैन करके उसके अकॉर्डिंगली डेटा जनरेट हो सकता है थ्रू द जनरेटिव एआई। ठीक है, सो दिस इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन। सो ये अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस है जहां पे जनरेटिव एआई एक्चुअली फार्माकोविजिलेंस में यूज हो रहा है। सो आई होप आपको पता चला होगा कि कितना ह्यूज है, कितना वास्ट है, कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा कंपनीज की और ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको जनरेटिव एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कंप्लीट जानना है, फार्माकोविजिलेंस में कैसे यूज होता है, तो आप हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो काफी मतलब इंट्रोडक्शन लेवल पे है और इट इज अगेन वेरी अफोर्डेबल। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है, वो देख सकते, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।